अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.6 और ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट दी हुई हैं, ट्राइंगल है उसकी बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और तकरीबन शॉर्ट से एक क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। कहता है कि एक पोस्ट है, फ्लैग पोस्ट है, यहाँ पर एक फ्लैग पोस्ट है, फ्लैग लगा हुआ है। वहाँ से एक पॉइंट ए तक जो एंगल है वो 60 डिग्री है और वो पॉइंट ए और फ्लैग पोस्ट के दरमियान जो फासला है वो 40 मीटर का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग की जो हमने हाइट है वो हमने मालूम करनी है, उस पोस्ट की जो हाइट है वो हमने मालूम करनी है। तो इन क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में एंगल होगा और दो साइड दी होंगी। ठीक है, आपने उन दो साइड्स को देखना है कि कौन कौन सी साइड्स हैं और उसी के हिसाब से साइन, कॉज और टैन में से फार्मूला अप्लाई कर देना है। जैसे इस ट्राई में है कि इन ट्राई एंगल ए बी सी, हाँ जी, तो अब इसमें है 60 के सामने वाला जो है वो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो है ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर है और बेस है, तो वो फार्मूला जिसमें परपेंडिकुलर आए और बेस आए वो होता है टैन थीटा। तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे टैन थीटा का। टैन थीटा इज़ इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू 60 है तो यहाँ पे आ जाएगा टैन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है वो हमने फाइंड करना है, एच, उसको एच का नाम दे दिया, और बेस जो है वो है 40। तो टैन 60 की वैल्यू पुट कर दें, वो होती है √3 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा एच ओवर 40। हमने एच फाइंड करना है, 40 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच इज़ इक्वल टू 40 और मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा। हाँ जी, अब √3 की वैल्यू 1.732 आ जाएगी। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 69.28 मीटर। तो ये उसकी हाइट आ जाएगी। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, कहता है एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री and a base 10 centimeter long. Find the length of its altitude. जी, अब उसने एक आइसोसेल्स ट्राइंगल दी है। आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड जो हैं वो सेम हों। टू सेम साइड जो हैं वो आइसोसेल्स ट्राइंगल कहलाती है और इनका जो एंगल है वो 120 डिग्री बन रहा है। तो इसमें वो कह रहा है कि आपने फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। अब इसका एक एल्टीट्यूड ड्रा कर लें, तो ये इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। बिल्कुल सेंटर में ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है तो वो इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब उसने जो लेंथ दी है हमें बेस की, वो ए से लेकर बी तक टोटल दी है और ये है 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दी है। अब यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, या इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूँ, और ये टोटल एंगल 120 डिग्री था। तो एल्टीट्यूड के बाद इधर जो एंगल ये वाला बाकी बच जाएगा, इसको ये होगा 60 डिग्री के। ठीक है, अब टोटल ए से लेकर बी तक जो लेंथ है वो 10 है। जब एल्टीट्यूड आ गया डी बिल्कुल सेंटर में आता है तो ये वाली जो ए से डी तक लेंथ है ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमने बेस इसका लेना है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 90 का एंगल बनाएगा इसके सामने वाला जो हाइपोटेनस, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो जाएगा। उसने पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है ये हमने फाइंड करना है, तो मैं एल्टीट्यूड को एक्स का या एच का कोई नाम दे लें, ये हमने फाइंड करना। तो अब ये दो ट्राइंगल हैं, हम एक साइड की ले लेते हैं ट्राइंगल ए डी और सी। इन ट्राइंगल ए डी और सी हमने सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर जो है वो हम एंगल यहाँ से लेंगे 60, तो 60 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और एक्स जो है ये बेस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये ख्याल करना है कि ऊपर हमने एंगल लिया 60, तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। या इसका एक और भी तरीका है कि अगर ये 90 का एंगल है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है वो 180 डिग्री जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो 90, 60 और 30, अगर आप एक ही एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला फिर इसको ही परपेंडिकुलर, और इसी को हम बेस का नाम देंगे।
तो अब परपेंडिकुलर है और बेस है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी के अंदर हम टैन का फार्मूला लगाएंगे। टैन थीटा इज़ इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टैन अब जो है वो 30 डिग्री आ रहा है, टैन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है वो एक्स है, बेस जो है वो 5 आ जाएगा। तो टैन 30 की वैल्यू पुट कर दें, वो होती है 1/√3 इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 5। 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई, 5/√3 की वैल्यू 1.732 आ जाएगी। तो 5 को 1.732 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2.88 सेंटीमीटर इसकी एल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है ट्री इज़ 75 मीटर हाई। एक दरख्त है जिसकी हाइट जो है वो 72 मीटर आ गई, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है, और पॉइंट से लेकर ट्री के पाए तक का जो फासला है वो 100 मीटर है। तो अब अगर गौर करें तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इन ट्राई एंगल ए बी सी, तो टैन थीटा अब हमने फाइंड करना है, और फार्मूला लगाएंगे पहले परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आ जाएगा टैन थीटा, परपेंडिकुलर आ गया 72 और बेस आ जाएगा 100। तो टैन थीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0.72 के, हमें चाहिए थीटा, टैन दूसरी तरफ जाएगा तो टैन इनवर्स और 0.72 आ गया। थीटा इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स 0.72 ले लें तो ये 35.75 डिग्री के आ जाएगा। ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कहता है कि एक सीढ़ी है जो कि ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और जिस वाल के साथ हमने उसको लगाया हुआ है उस वाल की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमने लैडर की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। ठीक है, लैडर की ऊंचाई कितनी है ये हमने फाइंड करनी है। तो अब अगर गौर करें तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अब ट्राई एंगल में एक तो 60 के सामने परपेंडिकुलर गिवन है, और लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ यहाँ पर हाइपोटेनस बन रही है। तो अब हमने वो फार्मूला लगाना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस फार्मूला होता है साइन का। तो इन ट्राई एंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा, और साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन आ जाएगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 10 है, हाइपोटेनस को हमने एल का नाम दिया है तो एल हमने फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, और इधर आ गया 10/L। तो हमने अब L फाइंड करना है, L उधर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा ये। L इज़ इक्वल टू 10, √3 इधर आकर डिवाइड, और 2 उधर जाकर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 20, और √3 की वैल्यू 1.732। 20 को 1.732 पे डिवाइड करें तो लेंथ ऑफ लैडर हमारे पास 11.56 मीटर के आ जाएगी। ठीक है, ये उस लैडर की लेंथ आ जाएगी जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, कहता है कि लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, ये सी लेवल है और यहाँ से जो है वो 150 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस टावर है, और इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो 60 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द शिप एंड द टावर। ये टावर है और यहाँ पर एक शिप है। टावर और शिप के दरमियान जो है वो कितना डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, और हमने इसको नाम दे लिया है एक्स का। अब यहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन से मुराद होता है कि हम किसी ऊपर वाली चीज़ पे खड़े हैं ऊंचाई पर, वहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ पे भी ड्रा कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री हम यहाँ पर भी ड्रा कर लेंगे।
तो अब हमने ये वाला डिस्टेंस ए से लेकर बी तक मालूम करना है, जो कि शिप से लेकर लाइट हाउस टावर तक का जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। तो अब अगर गौर करें तो यहाँ पर भी एक तो परपेंडिकुलर आ रहा है और एक बेस आ रहा है, ठीक है। तो हमने वो फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए इन ट्राई एंगल ए बी सी। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आ गया 150 और बेस हमने फाइंड करना है, उसको x का नाम दिया है। tan 60 की वैल्यू √3 150 ओवर x आ जाएगा। x और √3 को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, 150 ओवर √3, तो ये हो जाएगा 150 ओवर 1.732। अब 150 को 1.732 पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर जो है वो 86.7 आ जाएगा, ठीक है। ये उसकी हाइट उसका डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के दरमियान।